प्यार का भूत बांग्ला अंतिम वाचन इस सीरीज का अगला और सबसे ज्यादा सस्पेंस से। रायगढ़ हवेली को छोड़े हुए अब 6 महीने हो चुके थे, पर शांति का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। नैना और रवि अब एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को ही नींद में हर रात अजीब सपने आने लगे। एक ही सपना, एक पुराना कुआं जिसमें से किसी औरत की चीख आती है और साथ में किसी बच्चे के रोने की आवाज। श्वेता, जो अब एक जानी मानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन चुकी थी, ने इस सपने को गहराई से देखा और उसका पता लगाने की कोशिश की। गोलू अब भी अपनी मस्ती में था, लेकिन इस बार वो भी रातों को अचानक उठकर वही नाम बड़बड़ाने लगा, सावित्री, सावित्री को बचाओ, जबकि किसी ने भी इस नाम का जिक्र कभी नहीं किया था। एक रात रवि की कार अपने आप चालू हो गई और उसे सीधा कसौली की तरफ ले गई। नैना और गोलू पीछा करते हुए पहुंचे, लेकिन जब वे पहुंचे तो पाया कि रवि अब हवेली में नहीं था। हवेली की जगह अब एक कच्चा मैदान था जहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जमीन खोदते ही नीचे एक और हवेली का ढांचा मिला, जो उसी हवेली के ठीक नीचे दबी हुई थी, लेकिन कहीं ज्यादा पुरानी, शायद 150 साल पुरानी। अब सस्पेंस की असली शुरुआत हुई। उस पुरानी हवेली में एक दीवार पर खून से लिखा था, हमारे अंत की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां प्रेम ने पहली बार सांस ली थी। वहां एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें एक झूला, कुछ बच्चों के कपड़े और एक औरत की डायरी थी, सावित्री की। उसकी कहानी एक ऐसा राज खोलती है जो अब तक किसी को नहीं पता था कि चंचल और वियोगिनी सिर्फ एक परछाई थी। असली शक्ति, असली श्राप तो सावित्री थी, जो एक मां थी जिसकी गोद सूनी कर दी गई थी और उसने अपने बच्चे को उसी हवेली के कुएं में खो दिया था। उसकी आत्मा ने चंचल और वियोगिनी की आत्माओं को सिर्फ मोहरा बनाया था। असली खेल वो खुद खेल रही थी सदियों से। अब तक जो कुछ हुआ था वो सिर्फ उसके खिलौनों की हरकत थी। रवि अब सावित्री की कैद में था, लेकिन उसे केवल प्रेम से नहीं, बलिदान और सच की कबूलियत से छुड़ाया जा सकता था। नैना को अब तय करना था, क्या वह अपने प्रेम को बचाने के लिए खुद को भी उस श्रापित कहानी का हिस्सा बनाएगी। अब हवेली के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें 4 रास्ते हैं। हर रास्ते पर एक नाम लिखा है, चंचल, वियोगिनी, सावित्री और स्वाति। श्वेता कांप जाती है, स्वाति तो हमारे बीच में थी ही नहीं, फिर उसका नाम क्यों? तभी गोलू डरते डरते कहता है, कहीं ये हमसे कोई खेल तो नहीं खेल रही। तभी दीवार से एक और खून से लिखा वाक्य प्रकट होता है, जो झूठ को सच समझी वो अंत को देखता है, पर जो सच को झूठ माने ने वो कभी जाग ही नहीं पाता।